हेलो बच्चों, आज हम करते हैं कक्षा 6 का 16वां पाठ। वृक्षाः सत्पुरुषा इव। पेड़ सज्जन पुरुषों के समान होते हैं। तो आज हम इस पाठ का करेंगे हिंदी अनुवाद। पर्यावरण संरक्षणस्य विषये एका प्रदर्शनी विद्यालये आयोजिता अस्ति। पर्यावरण संरक्षण के विषय में एक प्रदर्शनी विद्यालय में आयोजित की गई। छात्राः तां प्रदर्शनीं पश्यन्ति। बच्चे या विद्यार्थी उस प्रदर्शनी को देखते हैं। शिक्षकेन सह सल्लापम च कुर्वन्ति, और अपने अध्यापक के साथ बातचीत करते हैं। श्रीमन् अहम जीवशास्त्रस्य पुस्तके पठामि यत् वृक्षा शुद्धं वायुं यच्छन्ति। श्रीमान जी, मैंने जीव विज्ञान की पुस्तक में पढ़ा है कि पेड़ हमें शुद्ध वायु देते हैं। श्रीमन् मम माता अपि वदति यत् वृक्षा पूज्या भवन्ति। मेरी माता भी ये कहती है कि पेड़ हमारे लिए पूज्य होते हैं। अध्यापक कहते हैं, प्रिया छात्राः सत्यम। प्रिय छात्रों, बिल्कुल ठीक है। वृक्षाः शुद्धं वायुं फलानि पुष्पाणि च सर्वम् अपि यच्छन्ति। पेड़ हमें शुद्ध वायु, फल और फूल सब कुछ देते हैं। अतः ते पूज्या, इसलिए वे पूज्य हैं। श्रीमन् अहम एकम सुभाषितम पठितवती यत्। मैंने एक वाक्य पढ़ा है कि वृक्षा सत्पुरुषा सन्ति, कि पेड़ सज्जन पुरुषों के समान होते हैं। किम एवं अस्तुतः तत्सुभाषितम श्रावयतु। किम एवं, ऐसा क्या है? यदि ठीक है तो हमें बताइए कि यह सत्य है। अस्तु श्रीमन्, ठीक है। मुदिता सुभाषितम श्रावयति, अन्य छात्रा अपि गायन्ति। मुदिता सुभाषितम, उस सुभाषित वाक्य को सुनाती है और अन्य छात्र भी सुनते हैं। विद्यार्थियों, हमने इसके बीच में अगर आपको ऊपर किए गए सरलार्थ में कोई कठिनाई महसूस होती है तो आप इसका हिंदी अनुवाद हमारे यहाँ से देख सकते हैं। आगे इसमें ये श्लोक है, छायायाम अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे फलानि अपि प्रार्थाय वृक्षा सत्पुरुषा इव। पेड़ों के बारे में बताया गया है कि छायायाम वृक्षः स्वयं सूर्यस्य आतपे तिष्ठन्ति। पेड़ स्वयं सूर्य के गर्मी में रहते हैं, किंतु अन्येषां प्राणिनां कृते छायां कुर्वन्ति, लेकिन दूसरे प्राणियों के लिए वो छाया करते हैं। फलानि अपि स्वयं न खादन्ति अपितु अन्येभ्यः एव यच्छन्ति। फल भी वो स्वयं अपने आप नहीं खाते बल्कि दूसरों को ही देते हैं। अतः ते सत्पुरुषा इव सन्ति, इसीलिए वो सज्जन पुरुषों के समान है। यतः ये सज्जना भवन्ति, क्योंकि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, सज्जन होते हैं, ते स्वयं कष्टानि सहित्वा अपि अन्येषां हितं कुर्वन्ति। वे स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों के लिए हित करते हैं, दूसरों का हमेशा भला करते हैं। इसके सरलार्थ और भावार्थ ये यहाँ पर हिंदी में है। अगला श्लोक है, 10 कूप समा वापी 10 वापी समो हृद 10 हृद समय पुत्रः 10 पुत्र समो द्रुमः। अगला हमारा श्लोक है, ये कह रहा है कि 10 कूप समा वापी, 10 कुओं के समान एक बावड़ी होती है, जो छोटा तालाब होता है उसको बावड़ी बोलते हैं। 10 वापी समय हृद है, और 10 जो बावड़ियां होती हैं उसके समान एक हृद अर्थात तालाब होता है। और 10 हृद सम पुत्र, और 10 हृद मतलब 10 तालाबों के समान एक पुत्र होता है। और 10 पुत्र सम द्रुम अस्ति, और 10 पुत्रों के समान एक वृक्ष होता है। ये पेड़ के बारे में बताया गया है कि ये पेड़ की महिमा होती है कि 10 कूप समान एक वापी, 10 कुओं के समान एक बावड़ी होती है। एवमेव, इसी प्रकार 10 वापी समान है एक हृदय भवती, 10 बावड़ियों के समान एक हृद अर्थात तालाब होता है। 10 तालाबों के समान एक पुत्र या पुत्री होती है, और उसी प्रकार 10 संतानों के समान एक वृक्ष मूल्यवान होता है। अर्थात एक वृक्ष जो है वो बहुत ही बहुमूल्य है।
एक वृक्ष सर्वाधिक उपकार के भवति, एक वृक्ष बहुत अधिक उपकार करने वाला होता है। अतः सर्वे वृक्षारोपणम कुर्वन्तु, इसलिए सभी को वृक्षारोपण करना चाहिए। इसका ये हिंदी अनुवाद यहाँ पर दिया हुआ है। अगला श्लोक हम देखते हैं। अहो एषां वरम जन्म सर्व प्राणी उपजीविनम सुजनस्य येषां वै विमुखा यान्ति न अर्थिना। इसके बारे में ये हम श्लोक करते हैं। इसका भावार्थ है कि श्री कृष्ण युधिष्ठिरम वदति, श्री कृष्ण खुद स्वयं श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर को कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, अहो एतेषां वृक्षाणाम जन्म श्रेष्ठमस्ति, कि इन पेड़ों का जन्म बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि एतेषां जन्म सर्वेषां जीवानां उपकाराय भवति, क्योंकि इनका जन्म सभी के जीवों के उपकार के लिए होता है। यथा सज्जनेभ्यः जनानां निराशा न भवति, जिस प्रकार सज्जन लोगों से लोगों को किसी प्रकार की निराशा नहीं होती, तथैव वृक्षाणां समीपे आगत्य अर्थीनां जनानां निराशा न भवति। इसीलिए पेड़ों के पास आकर के याचक लोगों को किसी प्रकार की कोई निराशा नहीं होती। तेषां आशानुरूपम वृक्षा तेभ्यः फलानि पुष्पाणि छायां च यच्छन्ति, तेषां उनको आशानुरूप यानी जैसे उनकी इच्छा होती है, पेड़ उसी प्रकार से उनका फल और फूल छाया आदि दे करके सत्कार करते हैं। इसका ये अर्थ, सरलार्थ और भावार्थ यहाँ पर दिया हुआ है। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थम इदं शरीरम। परोपकार के विषय में हमारे सत्पुरुषों ने कहा गया है कि वृक्षाः परोपकाराय फलन्ति, कि पेड़ जो होते हैं वो दूसरों की भलाई के, दूसरों का उपकार करने के लिए ही फल देते हैं। नद्यः परोपकाराय वहन्ति, नदियां हैं वो परोपकार के लिए ही बहती है। गावः परोपकाराय दुहन्ति, गायें जो होती हैं वो दूसरों के उपकार के लिए ही दूध देती हैं। और परोपकार्थम इदं शरीरम अस्ति, परोपकार के लिए ही हमारा ये शरीर है। इसके भावार्थ में भी ये सब बताया गया है कि वृक्षस्य फलानि अन्ये खादन्ति, कि पेड़ों के फल को दूसरे लोग ही खाते हैं, न तो वृक्ष स्वयं खादन्ति, पेड़ स्वयं नहीं खाते। इसी प्रकार नदीनां जलस्य उपयोगमपि अन्ये एव प्राणिनः कुर्वन्ति, नदियों के जल का उपयोग भी अन्य प्राणी ही करते हैं। गावे अपि अन्येषां कृते एव दुग्धम यच्छन्ति, गाय भी दूसरों के लिए ही दूध देती है। एवमेव अस्माकं जीवनमपि अन्येषां उपकाराय भवतु, इसलिए हमारा ये जीवन भी दूसरों के उपकार के लिए ही है, दूसरों के उपकार के लिए ही हो। इसका ये सरलार्थ और भावार्थ दिया हुआ है। पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारुभी धन्या महिरुहा येषां विमुखा यान्ति न अर्थिने। बहुत ही अच्छा ये श्लोक है। इसके बारे में बताया गया है कि पेड़ जो है वो हमारे बहुत ही परोपकारी है। इनके बारे में बताया गया है कि प्राणी जो व्यक्ति होता है, वृक्षात् पुष्पाणि पत्राणि फलानि छायां मूलानि वल्कलानि काष्ठानि च प्राप्नुवन्ति, कि प्राणी पेड़ों से फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ियां प्राप्त करते हैं। अर्थात वृक्षाणां पार्श्वे यत् किमपि अस्ति तत् सर्वमपि प्राणिनां कृते एव अस्ति, अर्थात पेड़ों के पास जो कुछ भी होता है वह वो सब प्राणियों के लिए है, अन्य प्राणियों को देते हैं। वृक्ष कदापि याचकान् निराशान् न कुर्वन्ति, पेड़ कभी भी याचकों को निराश नहीं करते। अतः वृक्षा धन्याः सन्ति, इसीलिए पेड़ जो है वो धन्य है। इसका ये सरलार्थ यहाँ पर है, पेड़ों के बारे में बताया गया है। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा न अदन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। पेड़ों के बारे में बताया गया है कि पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, कि
जो नदियां हैं वो स्वयं अपना जल नहीं पीती। नदियां जो हैं वो अपना स्वयं जल नहीं पीती, अपितु अन्येषाम् उपयोगाय यच्छन्ति, बल्कि दूसरों के उपयोग के लिए ही देती है। एवमेव वृक्षापि फलानि स्वयं न खादन्ति, इसी प्रकार से पेड़ जो होते हैं वो भी स्वयं अपने फल नहीं खाते। मेघापि जलम वर्षन्ति, मेघ भी, बादल भी जो है पानी बरसाते हैं, किंतु वृष्टया उत्पन्नम सस्यम स्वयं न खादन्ति, लेकिन वर्षा से जो उत्पन्न फसल होती है उसको स्वयं नहीं खाते। अनेन प्रकारेण, इसी प्रकार सज्जना नाम संपदा अपि परोपकाराय भवन्ति, सज्जनों की जो संपत्ति होती है वो भी दूसरों के उपकार के लिए ही होती है। इसका ये सरलार्थ और भावार्थ दिया हुआ है यहाँ पर। इससे आप, इसकी मदद से आप इस पाठ को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं।